हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि हमें LIC HFL की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें सारे ही कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसका फुल नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे। सो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक अगर आप चैनल पर न्यू हो या फिर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को एक एक अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हमें LIC HFL अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर बता दिया गया और ये नोटिफिकेशन में हमें सारी ही डिटेल्स क्लियर करके बता दी गई है। सो आप लोग इसको ध्यान से सुनना, सारी डिटेल्स को वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एप्लीकेशन जो है ये आप लोगों के फ्रेश ग्रेजुएट पर्सन, यानी कि अगर आपने इसी साल भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो बहुत सी वेरियस ऑफिस की LIC हाउसिंग की फाइनेंस लिमिटेड आप लोगों को हायर कर रहा है, जिसमें आप लोग अप्रेंटिसशिप की हायरिंग चालू है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप आप लोगों की होती है एक ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि आप लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फ्रेश ग्रेजुएट्स पर्सन को। यहाँ पर आप लोगों को जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि आप लोगों की जो सॉफ्ट स्किल्स है और आप लोगों का डोमेन नॉलेज है, उसके साथ साथ रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने में और आप लोगों को एक इंडस्ट्री रेडी पर्सन बनाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर आप लोगों की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी फॉर दी फ्रेश ग्रेजुएट्स पर्सन, और उसके साथ साथ आप लोगों की सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में, डोमेन नॉलेज को डेवलप करने में और उसके साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस को डेवलप करने में ये काम आएगी। इस वजह से आप लोगों को ये जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो अप्रेंटिसशिप इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है ये कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप लोग एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं होते हैं। यहाँ पर आप लोग ओनली ट्रेनी की पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे आप लोगों को वर्किंग किया जाएगा, कितने टाइम का वर्किंग होगा, आप उस पर देखते हैं कि हमें क्या क्या बताया गया है, इसको ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट जो है LIC फाइनेंस में वो कितनी है, तो वो आपको डिटेल वैकेंसी यहाँ पे 250 बताई गई है, जिसमें ये अप्रेंटिसशिप पीरियड यानी कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग होगा, यानी कि आप लोगों की जो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी वो कितनी मंथ की होने वाली है, यानी कितने टाइम की होने वाली है, तो 1 साल यानी 12 मंथ की ये रहने वाली है। अप्रेंटिसशिप स्टार्टिंग प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की 14 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाली है, जिसका मंथली स्टिपेंड, अब अगर आप काम कर रहे हैं एज एन पर्सन कहीं पे भी अपॉइंट करते हैं तो आप लोगों को सैलरी चाहिए रहती है, स्टिपेंड चाहिए रहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो भी बेस्ट तरीके से देखने को मिलता है। 12,000 आप लोगों को फ्रेश ग्रेजुएट्स पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 14 जुलाई स्टार्टिंग डेट ये रहने वाली। अब हम आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि हमें क्या बताया गया है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर डेट ऑन आप लोगों का 1 जून 2025, यहाँ पर आप लोगों की एज इसके 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपने फ्रेश ग्रेजुएट पर्सन है तो आप लोगों की एज 20 से 25 के बीच में ही होगी, देन आप लोग इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम लोगों ने बात की थी, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम चलेगी, BCom BBA अगर आपने कोई भी स्ट्रीम की है, साइंस वाले स्टूडेंट्स है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप लोग डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कैसे कैसे डिटेल्स रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पे भी बताई जाएगी और आप लोग उससे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, सो आप लोगों को एक चीज़ बताई गई कि कैंडिडेट्स आप लोग ये मेन जो वेबसाइट है यानी कि NITS पे आप लोगों की लॉगिन ज़रूरी है। सो NITS के पोर्टल पर आप लोग खुद स्टूडेंट रजिस्टर करके या लॉगिन सेक्शन में रजिस्टर करके अपने आप को रजिस्टर वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप लोगों का इस पर अप्लाई प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट आप लोगों को NITS एजुकेशनल गवर्नमेंट की मेन जो स्टूडेंट टाइप है उस पर आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वो वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड की गई है, लिंक जैसे आप लोग ओपन करेंगे सो डायरेक्टली आप लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन सेक्शन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया एग्जामिनेशन डिटेल, यानी कि आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो कैसे आप लोगों का एग्जामिनेशन एंट्रेंस होने वाला है। सो इसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताई गई है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉपिक क्लियर करें सो यहाँ पर आप लोगों को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों का बेसिक बैंकिंग नॉलेज के आएंगे, इन्वेस्टमेंट से आने वाले हैं, उसके साथ साथ इंश्योरेंस में आने वाले, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर और उसके साथ साथ लिटरेसी, और लास्ट में आता है आप लोगों का इंग्लिश। तो ये आप लोगों की डिटेल्स को इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। नेक्स्ट हमें बताया गया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम में, आप लोगों को 60 मिनट्स का टाइम देखने को मिलता है, यानी 1 घंटा आप लोगों को
को देखने को मिलता है। उसके अंदर आप लोगों को ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन रिमोट, यानी कि ऑनलाइन में आप लोगों का ये पैटर्न बताया गया है। गुड इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों का होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो आप लोग अपने घर से भी दे सकते हैं, यानी ऑनलाइन रिमोट से भी दे सकते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम देयर होम, आप लोग घर बैठे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से फ्रंट कैमरा आप लोगों को ओपन रखना है विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। यहाँ पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट यही रहने वाली कि आप लोगों की गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंट्रेंस फीस की बात करें कि आप लोगों की कितनी पेमेंट लगने वाली, ये जो घर बैठे एग्ज़ाम होगी, घर बैठे ही आप लोगों की एग्ज़ाम रहने वाली है। देन आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करना है? सो अप्लाई प्रोसेस का बहुत ही सिंपल रहने वाला है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें इसकी एंट्रेंस फीस लगने की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को 944 लगने वाले, यानी कि यहाँ आप लोग आपका टोटल माना जाए तो यहाँ पे 950 आप लोगों का पेमेंट लगने वाला है। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 700 रुपये, यानी कि 710 रुपये फॉर दी ST/SC कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का पेमेंट है। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को आप लोग 500 रुपये का जो फीस है, यानी कि 472 ये, और जो पोर्टल फीस आएगी टोटल तो 500 का पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है। सो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। पोर्टल फीस यानी कि अगर आप MP ऑनलाइन से कर रहे हैं तो नहीं, अगर आप घर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ 472 पेमेंट ही करना होगा। सो ये चीज़ का भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। अप्लाई प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे बताई गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम लोगों ने पहले देख ली थी, तो यहाँ पर विंडो की डेट्स भी क्लियर कर दी गई है। 13 जून से 28 जून इसकी विंडो डेट और ये सारी चीज़ें बताई गई है, यानी कि आप लोगों को इन्विटेशन, यानी इससे पहले आपको अप्लाई फॉर्म कर देना है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट की बात करें तो वो भी 30 जून लास्ट डेट रहने वाली है। सो इसको भी ध्यान से देख के पहले ही अप्लाई कर देना। फॉर्म आए को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। उससे पहले जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे इसके लिए अप्लाई करते चलना। यहाँ पर आप घर बैठे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। स्टेट वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसीज़ हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में हमें ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है 34, और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में वैकेंसीज़ है, बाकी सब में कम वैकेंसीज़ हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी, टोटल यहाँ पे हमें 250 वैकेंसीज देखने को मिलती है। स्टिपेंड 12,000 से ज़्यादा स्टिपेंड है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे सिटीज़ के बाद की बात करें तो यहाँ पे सिटीज़ वाइज भी आप लोगों को एक पूरा क्लियर करके बता दिया गया है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। इंदौर के सारे कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर MP की बात करें तो आप लोगों MP में भोपाल, छिंदवाड़ा, उसके साथ इंदौर में हम लोगों ने 6 वैकेंसीज देख ली। भोपाल में 4 वैकेंसीज अलग से बता दी गई है। सो ऐसे ही आप लोगों को सारी सिटीज़ वाइज भी वैकेंसीज क्लियर कर रही है। कि बेंगलोर में बात करें या कर्नाटका बेंगलोर की बात करें तो 27 वैकेंसीज हैं, यानी कि आप लोग सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं 27 वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो घर बैठे अगर आपको एग्जाम देना है तो देन आप इस वैकेंसी के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलती है। चेन्नई में आप लोगों को 11 वैकेंसीज अवेलेबल है, और हैदराबाद में बात करें तो 17 वैकेंसीज़ है। तो ऐसे बहुत सारी हमें वैकेंसीज़ अलग अलग देखने को मिलती है। आप अपने स्टेट वाइज, अपने सिटी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को एक एक वैकेंसीज़ का क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है, सिर्फ आप लोगों को वो वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी है। और ये प्रिपरेशन भी आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, यानी कि आप लोग 2-4 दिन की जो थोड़ी बहुत रीजनिंग वगैरह की अगर आपकी प्रैक्टिस है और 2-4 दिन की अच्छी तरीके से आप रिविजन कर लें, देन आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है ये सारा डिटेल्स भी हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी जो मेन डिटेल्स थी वो सारी ही कवर कर लिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।